तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार वर्नियर कैलिपर्स का हमारा लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे हम लिस्ट काउंट को जो है कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी चीज़ हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे जो है वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम कोई भी रीडिंग को मेजर करते हैं, कोई भी रीडिंग को हम रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे जो है हम जनरली, मतलब अभी हम एक्चुअली पूरा का पूरा रीडिंग नहीं कर पाएंगे, बट कैसे जो हम रीडिंग को पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में आपको बात करूँगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक बहुत ही गंदा सा मैं वर्नियर कैलिपर्स बना रहा हूँ, जो कि बस देखने में आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए है कि यहाँ पर आपका क्या होता है। ये आपका एक मेन स्केल होता है। ठीक है, मेन स्केल हो गया, और ये आपका फिक्स्ड जॉ होता है, फिक्स्ड जॉ, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ये आपका जो हो गया यहाँ पर मूवेबल जॉ। ठीक है, और ये आपका वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो आपको जो पता है कि ये जो है इस पर कुछ रीडिंग होगी मेन स्केल पर हमारी। यहाँ पर सपोज करो 0 है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, इस तरह से हमारे यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, सेम हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो है इस पर भी 0 होगा, हमारे वर्नियर स्केल पर 0 होगा। फिर यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, डिविजन्स बने होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स टोटल होते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर डिविजन्स होते हैं। तो कोई भी रीडिंग को हमें लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि ये 0 जो है मेन स्केल पर कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पर और सिंप्लीफाई करके इसको बना रहा हूँ। ये मेरी मेन स्केल है, और इस मेन स्केल पर यहाँ पर मेरा 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, और जो मेरा वर्नियर स्केल है उसको मैं यहाँ पर कहीं नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरली दिख सके। और सपोज करो कि ये मेरा 1 mm 2 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है। और हमारा जो है ये जो 0 है इसका ये कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये 0 हमारा है, और ये हमारा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपके 10 डिविजन्स यहाँ पर बना रखे हैं। तो जो हमारी रीडिंग आएगी वो रीडिंग कुछ यूँ होगी, रीडिंग इक्वल्स हो जाएगी। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ये जो 0 है कहाँ पर लाई कर रहा है। तो हम देख रहे हैं 0 जो 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm के जस्ट बाद है, और 11 mm से पहले है। ठीक है, तो हमें इतना आइडिया लग गया कि 10 mm प्लस x mm। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस आपकी है, जो भी है ये जो है आपकी इतनी डिस्टेंस है, ये आपकी रीडिंग है एक्चुअल। अब हमारा जो मेन टास्क होता है ये जो x mm है ये कैसे जो हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे जो हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है यहाँ पर हमारे जो 9 डिविजन्स होते हैं मेन स्केल पर, इसको हमें 10 डिवीजन में करके, और इस वर्नियर जो स्केल है इसका हम यूज करके ये जो x mm वाली डिस्टेंस है इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और रीडिंग मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सपोज करो मेरा मेन स्केल है जिसमें 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से डिविजन्स बने हैं। और ये जो है सपोज करो कि मेरा जो है वर्नियर स्केल है इसका जो 0 है कुछ यूँ यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा 0 है, फिर बाकी आपके 10 डिविजन्स इधर बना रखे हैं। तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग क्या होगी, वो रीडिंग आपकी होगी, आपको पता है कि यहाँ पर कितना है टोटल, यहाँ पर मेजरमेंट आ रहा है। आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो 0 है वर्नियर स्केल का ये कहाँ पर लाई कर रहा है, मेन स्केल पर। तो मेन स्केल पर ये लाई कर रहा है आपका 20 mm 21 22 23। उसके बाद से आप 24 पर आप जाओगे, देख रहे हो पीछे आ रहा है, यानी कि 23 प्लस mm आपकी जो भी है रीडिंग है, या फिर आप बोल सकते हो कि 24 से थोड़ा सा कम है, ये चीज़ आप बोल सकते हो। तो आपकी जो रीडिंग आएगी, जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो होगी 23 mm प्लस में y mm, ये चीज़ आप बोल सकते हो। अब y की क्या वैल्यू है ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता हो गया कि ये जो है हमारा इस तरह की रीडिंग, इस तरह से रीडिंग हमें लेनी पड़ती है। अब जो है हम देखेंगे कि कितनी इंटेलिजेंटली जो है ये जो हमारा वर्नियर स्केल और ये जो मेन स्केल है इसको हम यूज करते हैं, और लिस्ट काउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
और जो हमारी रीडिंग है वो सारी चीज़ों को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो जनरली हम कैसे रीडिंग को हमें लेना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको इतना पता है कि यार जो हमारी मेन स्केल होती है ये हमारी मेन स्केल है। मेन स्केल पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका 0 होगा और यहाँ पर आपका 1 या फिर 10 mm बोल दो। ठीक है, 10 mm है, इसके बीच में आपके जो है 1 mm के आपके 10 डिवीजन्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ कितने डिवीजन्स बने हैं, तो कुछ यूँ आपके जो है 10 डिवीजन्स बनते हैं। और आपका जो वर्नियर स्केल होता है वो आपका कुछ यूँ बनता है कि यहाँ पर आपका 0 जो है 0 से कोइंसाइड करेगा और 9th वाला जो आपका डिवीजन है कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका जो 9th वाला डिवीजन है यहाँ पर 10 डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि ये जो 0 से और इसके बीच में आपके टोटल 10 डिवीजन्स होते हैं, इसमें 10 डिवीजन और यहाँ पर जो है इसके बीच में इतना 9 डिवीजन। ठीक है, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स कितना है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको बोलूँ तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जो है ये जो है टोटल ये जो एक mm की है, फिर यहाँ पर 1 mm जो डिवीजन है 1 mm डिवीजन है 1 mm डिवीजन है, ऐसे जो है हमने क्या किया कि 10 डिवीजन जब किया तो हर एक डिवीजन में से इतनी डिस्टेंस को हमने बस बचाया है जिससे कि 10 टाइम्स वो डिस्टेंस हमारी होकर के कितनी मिले 1 mm ए डिस्टेंस बच जाए। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि 10 टाइम्स में, और ये जो है यहाँ पर x mm की हर जगह पर डिस्टेंस बचाई है। ठीक है, तो x mm मैं बोल सकता हूँ इक्वल्स ये जो है 1 mm के इक्वल हमने डिस्टेंस बचाई, यानी कि x mm इक्वल्स क्या हो जाएगा 0.1 mm हमने डिस्टेंस बचा ली है। इसको मैं जूम इन करके आपको और अच्छे से क्लियरली समझाता हूँ। यहाँ पर जूम इन जब करूँगा तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाऊँगा कि कैसे जो है हमने सिर्फ 0 से 1 mm के बीच में 1 से 2 mm के बीच में, ठीक है, यानी कि टोटली जो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में हमने किस तरह से जो है ये 10 डिवीजन किया था। अब देखो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं कि हमारे जो 9 डिवीजन्स होते हैं मेन स्केल पर उसको हम 10 डिवीजन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कुछ यूँ बोलूँ कि मेरा जो अब वर्नियर स्केल पर कितने हो जाते हैं 10 डिवीजन्स हो जाते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ VSD बोलता हूँ। 10 VSD इक्वल्स 9 MSD। अगर मैं निकालना चाहूँ कि 1 VSD यानी कि ये जो वर्नियर स्केल पर एक एक डिवीज़न है, एक इसकी जो है लेंथ कितनी है, कितना इसकी जो है एक डिवीज़न की रीडिंग क्या आने वाली है, तो ये मेरी हो जाएगी 1 VSD इक्वल्स 9 अपॉन में 10 MSD। ठीक है, और आपको पता है कि MSD इक्वल्स क्या है 1 MSD इक्वल्स है 1 mm है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है एक एक डिवीज़न क्या है ये 1 mm के इक्वल है, जिससे कि आपका 10 आपका डिवीज़न होकर के इस पे जो मेन स्केल पर 10 mm के इक्वल यानी 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं 0.9 MSD है, या फिर आप यहाँ पर बोलोगे 0.9 mm है। ठीक है, तो 1 VSD आपकी इक्वल है 0.9 mm के, यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी हो गई, ये हो गई 0.9 mm। सिमिलरली ये वाली भी डिस्टेंस 0.9 mm। तो आप देखो कि हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले पता थी कि ये जो डिस्टेंस है ये जो है आपकी 1 mm के इक्वल है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये आपके हम क्या कर रहे हैं जूम इन करने जा रहे हैं, ये हमारा कितना डिस्टेंस है 0 से 10 mm के बीच में ये जो हमने बना रखा है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका 1 mm हो गया, 2 mm हो गया, 3 mm हो गया, 4 mm हो गया। तो जो 1 mm है ऐसे ही इसके बीच में ये जो है आपका 1 mm होगा, ऐसे ये जो आपका 1 mm होगा, ये जो 1 mm होगा, सिमिलरली ये जो 1 mm होगा, सारा जो 1 mm है हमने क्या किया उसमें से जो है 0.1 mm, ठीक है, यानी कि 0.1 mm डिस्टेंस को छोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये जो इतनी डिस्टेंस आप देख रहे हो ये डिस्टेंस हमने नहीं लिया है। ठीक है, सिर्फ हमने इतनी डिस्टेंस ले करके एक डिवीज़न बना दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी क्या किया, इन दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस को लेकर के एक डिवीज़न बना दिया, यानी कि 0.9 mm को लेकर के एक डिवीज़न बना दिया, फिर 0.9 mm को लेकर के एक डिवीज़न बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इतनी डिस्टेंस आपकी यहाँ पर बच रही है, फिर यहाँ पर आपकी बच रही है,
सिमिलरली यहाँ पर आपकी बच रही है, सिमिलरली यहाँ पर यानी कि 0.1 mm आपका क्या हो रहा है, हर जगह से डिस्टेंस आपकी बच रही है। ठीक है, और ये कितने टाइम से बच रही है, 10 टाइम्स बच रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक आपका 1 2 फिर आपका 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स यहाँ पर आपका हो रहा है। आपका टोटल 9 टाइम्स यहाँ पर बच रही है डिस्टेंस। 9 जो टाइम्स आपकी जो डिस्टेंस बच रही है, यानी कि टोटल आपकी जो 0.9 mm जो डिस्टेंस बच रही है, उसी से हमारा ये जो यहाँ पर 10th डिवीज़न आता है, ये आपका 0.9 mm आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे जो हमारे ये जो है सारे के सारे डिवीजन्स यहाँ पर हमारे बनते हैं, और ये हमारा 0.9 mm जो ये जो आपका 10th डिवीज़न आपका बनता है, आपका कैसे आ जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, नहीं तो वरना आप जो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जो है ये जो आपके 9 डिवीजन्स है, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके 0 से जो 9 mm के बीच में आपके 9 डिवीजन्स हैं, इनको हमने 10 डिवीजन्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, किस तरह से कन्वर्ट किया है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपने क्या किया कि एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिया। इस सेम जो है आपने इस डिवीज़न में भी छोटा सा एक यहाँ पर पॉइंट छोड़ दिया। सपोज करो जो डिस्टेंस आपकी y है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपने y डिस्टेंस छोड़ा है, यहाँ पर भी y डिस्टेंस छोड़ा है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, और यहाँ भी y, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y डिस्टेंस आपने छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस आपकी इतनी डिस्टेंस है, हर जगह एक आपकी 1 mm में से इतनी डिस्टेंस, यानी सपोज करो ये जो आपकी x डिस्टेंस है, इधर x डिस्टेंस है, तो आपने क्या किया कि x डिस्टेंस आपने यहाँ पर लिख लिया, फिर x डिस्टेंस लिख लिया, x डिस्टेंस लिख लिया, x डिस्टेंस यहाँ पर कर दिया, x डिस्टेंस को इधर कर दिया। आप y जो डिस्टेंस है इसको आप छोड़ते जा रहे हो। ठीक है, आपने इसको काउंट नहीं किया, आप इसको क्या करोगे, एंड में आप इसको काउंट कर लोगे, तो आपका जो टोटल क्या आएगा, 9 × y आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी 9y आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि और क्या हम कर रहे हैं चीज़, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली हमारी बात है कि अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि ये हमारा 2 mm है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 mm लिखता हूँ तो ये जो डिस्टेंस मेरी इतनी आएगी, ये कितनी आएगी, ये 2y के इक्वल होगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि आपकी इतनी डिस्टेंस x हो गई, आपने लिख लिया, इतनी डिस्टेंस आपकी x हो गई, आपने यहाँ पर लिख लिया। आपकी बची कितनी डिस्टेंस, y डिस्टेंस बची, और ये y डिस्टेंस बची। आपका यहाँ पर आपका क्या है, 2 mm है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका 2 mm है, यहाँ पर आपका 2y डिस्टेंस यहाँ पर बच रहा है। सिमिलरली अगर मैं 1 mm की यहाँ पर जब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, तो मैं ये पूछूंगा कितनी डिस्टेंस है x और इसके बीच में, तो ये आप बोलोगे y डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आपको बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका एक हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर मैं अगर 3 mm की जब मैं बात करूँगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ये 3y होगी। ऐसे जब मैं 4 की बात करूँगा, 4 mm के पास में, तो ये आपकी जो यहाँ से डिस्टेंस होगी वो 4y होगी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, y 2y 3y 4y, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, इसी का हम मेनली यूज करते हैं अपना जो है लिस्ट काउंट को भी काउंट करने के लिए, और जो हमारी मेजरमेंट होती है उनको भी लेने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करूँगा और आपको अगेन शो करूँगा किस तरह से हम रीडिंग लेते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो मेरा y है 2y है 3y इस तरह से खिसकता जा रहा है, तो अब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। सपोज करो कि मेरी जो रीडिंग है, जो मेरा वर्नियर कैलिपर्स है, उसकी रीडिंग यहाँ पर शो कर रही है 1y के इक्वल है। ठीक है, ये 1y है, और यहाँ पर जो है मेरा 0 शो कर रहा है, ये मेरा 0 है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा ये 1y इधर की तरफ आया, तो आपको क्या है, आपको समझ में आ गया कि मेरा जैसे ही 1y के ये इक्वल आएगा, तो ये जो आपकी x डिस्टेंस है, ये वाली जो आपकी यहाँ पर जो लाइन है, ये क्या करेगी, इस 1 mm। अच्छा ओके, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो मैंने 0 से 10 बनाया ना, ये सब mm में आपके हैं। ठीक है, ये mm में आपके डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सपोज करो y डिस्टेंस सिर्फ यहाँ पर इधर की तरफ खिसका दूंगा, तो हमारा जो है ये जो 1 डिवीज़न है इस पे वर्नियर स्केल पर, ये क्या करेगा, इससे कॉइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा इससे कॉइंसाइड कर जाएगा। और अब मेरा जो 2 है, और ये जो मेरी वर्नियर स्केल की जो यहाँ पर ये वाली लाइन रहेगी और ये 2 रहेगा, इसके बीच में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, y डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 2 इसके जो सेकंड हमारा डिवीज़न है वर्नियर स्केल पर, और ये जो 2 mm है इसके बीच में 2y डिस्टेंस है,
लेकिन हमें पता चल गया कि ये जो है अगर अगर ये वाई डिस्टेंस इधर की तरफ हमारा ये मूव किया है, जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, जो वर्नियर स्केल है, ये सिर्फ वाई डिस्टेंस इधर की तरफ मूव किया है, तो हमारा जो फर्स्ट डिवीजन है वो 1 mm से कोइंसाइड कर जाएगा। जो 2 mm है इससे जो है वाई डिस्टेंस पर होगा। ऐसे ही 3 mm वाले से क्या होगा, 3 mm, और ये जो हमारा वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है इसके बीच में 2y का गैप रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप रीडिंग पढ़ते हो ना, तो आपको क्या बोला जाता है कि आप सबसे पहले क्या चेक करो कि आपका ये जो जीरो है कहाँ पर है, ठीक है। और जीरो आपका जहाँ पर भी रहता है, आपको इसके पहले वाली रीडिंग आपकी सही रीडिंग होती है, और उसका आपको चेक करना होता है कि आपको जो वर्नियर स्केल है उस पे जो आपके ये बना रखे हैं, जो भी आपके डिवीज़न बना रखे हैं, ये डिवीज़न कौन से नंबर से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, आपके कौन से नंबर से कोइंसाइड कर रहा है, ये चीज़ आपको देखना होता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमने जो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे डिवीज़न यहाँ पर छोड़ दिए थे, जो हमने एक छोटा छोटा डिवीज़न छोड़ा था, यही हमारा मेनली काम आ रहा है। किस में काम आ रहा है कि हम किस तरह से जो है अपनी रीडिंग को लेते हैं, ठीक है। जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो हमें यही देखना होता है कि हमारा जो वर्नियर स्केल पर ये जो डिवीज़न बना है, ये मेन स्केल के कौन से नंबर से ये जो है कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा आपका यहाँ पर वो होगा, क्या बोलते हैं, जो डिवीज़न है, जो आपकी लाइन है, वो सिर्फ एक नंबर से ही कोइंसाइड करेगी, अदर जो आपके रहेंगे वो कोइंसाइड अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें और मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूँ। अब सपोज करो कि आपका जो है यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाई डिस्टेंस ना इधर होकर के 2y डिस्टेंस इधर है, ठीक है। तो 2y डिस्टेंस अब इधर होगी, तो ये आपका जो है ये 1 डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न था, फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो वाई डिस्टेंस ये जो यहाँ पर पहले पड़ रहा था आपका सेकंड डिवीज़न यहाँ पर आ रहा था, अब वो इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि वो 2 mm पर कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है सेकंड वाला यानी कि 2 जो नंबर है इस पर आपका सेकंड डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। इतना आपको समझने की ज़रूरत है। अभी हम बताएंगे कि हम लिस्ट काउंट को कैसे यूज करेंगे इसमें, ठीक है। बट अभी मेरे को क्या पता चल रहा है कि जो मेरी टोटल रीडिंग आएगी क्या आएगी, 2y के इक्वल आएगी। तो ऐसे जब भी मैं कोई भी रीडिंग लूँगा तो मेरे को सिर्फ यही देखना रहेगा कि कौन से जो है ये जो मेरा वर्नियर स्केल है इसका कौन सा डिवीज़न जो है कौन से लाइन से यानी कौन से पॉइंट से कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। मेन स्केल पर जो भी आपके किसी भी नंबर से ये जो है आपके कोइंसाइड करेगी, आपको काउंट करना रहेगा कि कितना जो आपका डिवीज़न हो रहा है। जैसे सपोज करो कि मान लो यहाँ पर ये जो है किसी नंबर से मेन स्केल पर एक कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 4 डिवीज़न, ये आपका 5th डिवीज़न है, यानी कि 5 डिवीज़न आपने यहाँ पर काउंट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कितना जो है इधर की तरफ डिस्टेंस मूव करा होगा, 1 2 यहाँ पर 3 और 4 डिस्टेंस आपने यहाँ पर मूव करा होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 4y इधर की तरफ आप मूव कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया। देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि हमें पता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट वो होता है कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इसके बारे में बताता है कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस वो जो मेजर कर सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने बता रखा है कि हमारा जो जनरली हम जो स्केल अपनी यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि 0 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 6 7 8 इस तरह से आपके वो mm बने रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 mm हो जाता है तो आपका 1 सेंटीमीटर लिखा होता है। तो आपको पता है कि कोई भी डिस्टेंस जो आपकी होती है 1 mm से कम रहेगी वो आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो क्योंकि अगर कोई मान लो कि डिस्टेंस आपका यहाँ पर आ रही है, ठीक है, 0 से इसके बीच में आ रही है, और तो आपको पता है कि ये जो है 1 mm हो गया, 2 mm हो गया। आपका जब 2 mm से ज़्यादा है, 3 mm से कम है, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि कितना है, तो आप क्या बोलते हो, या तो 2 mm बोल दोगे या फिर 3 mm बोल दोगे, ठीक है। ये चीज़ें आप करते हो, ठीक है। आपको ये चीज़ पता हो गया कि आप क्या करते हो कि 2 mm या 3 mm, लेकिन आप इसके बीच में कोई आपकी डिस्टेंस नहीं आपको बता सकते हो कि क्या डिस्टेंस होगी श्योरिटी के साथ में, ठीक है। लेकिन आप श्योरिटी के साथ में बोल सकते हो कि 2 mm ज़रूर होने वाली है, ठीक है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। ये चीज़ आपको पता होगी। तो ऐसे ही लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि वह मिनिमम डिस्टेंस जो आप जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो।
तो ऐसे ही वो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस है जिसको आप जो है मेजर कर सकते हो, उससे कम अगर डिस्टेंस हुई तो आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा हो, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो मेरा वाई है इसको मैं मेजर कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चल रहा है कि हम जो कितना कितना डिस्टेंस जो है मूव कर पा रहे हैं। वाई का मतलब क्या हो गया कि आपने मेन स्केल पर आपका 1 mm है, मेन स्केल पर जो आपका डिवीजन है उसमें से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो कितना, आप जो है कितना आपका वर्नियर स्केल पर डिवीजन है, यानी कि आपकी जो लिस्ट काउंट है मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, और आपको पता है कि मेन स्केल डिवीजन क्या है, 1 mm के इक्वल है, और माइनस में VSD आपका कितना है, 0.9 mm के इक्वल है। हमने पहले ही इसको कैलकुलेट कर रखा था। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 0.1 mm आपकी डिस्टेंस होगी लिस्ट काउंट की। ठीक है, यानी कि 0.1 mm आप जो डिस्टेंस इससे मेजर कर सकते हो आसानी। इसीलिए जब भी हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो हम मेजरमेंट के लिए क्या लिखते हैं, जो रीडिंग हम लिखते हैं वो रीडिंग हमारी कुछ यूँ होती है, रीडिंग इक्वल्स होती है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इनटू नंबर वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये जो VSD में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि जहाँ पर कोइंसाइड करती है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है। अगर मैं 2y लिखता हूँ इसका मतलब कि टोटल हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। अगर सपोज करो कि सेकंड हमारा डिवीजन यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, सेकंड डिवीजन कोइंसाइड करने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा सेकंड डिवीजन था, सेकंड हमारे यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 1 mm और जो हमारा ये जो डिवीजन था वर्नियर स्केल पर, इसके बीच में y डिस्टेंस बची, और ऐसे ही हमारी यहाँ पर भी y डिस्टेंस बची। तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस बच रही है कितनी बच रही है, ये 2y के इक्वल बच रही है। ठीक है, यानी कि कोइंसाइड करने का मतलब कि अगर इधर आपका 2y डिस्टेंस रहा होता तभी जो है आपका ये सेकंड आपका जो है वर्नियर स्केल डिवीजन इस 2 से कोइंसाइड करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो हम इसी को क्या लिख देते हैं कि लिस्ट काउंट, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर छोटी छोटी जो डिस्टेंसेस आप मूव कर रहे हो, जो y डिस्टेंस है, इनटू में VSD, यानी कि कितना आपका जो वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है कितना डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है। वही हमारा सेम चीज़ है 2y का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड आपका डिवीजन यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, और y का मतलब है जो आपकी छोटी डिस्टेंस है यानी कि लिस्ट काउंट है। ठीक है, अभी हम इस पे जब हम जो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग अभी हम आपको दिखाएंगे करके, तब आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन जो आपका यहाँ पर टेक्निक यूज होती है कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर देखो कि हमने ये जो छोटा सा जो यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर बचा रखा था, इसी डिस्टेंस का हम यूज करते हैं अपनी ये जो है 0.1 mm तक की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये चीज़ नहीं समझ में आई तो एक आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से चीज़ें काम करती है। आप इसमें थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो और आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब हम इस पर एक दो चीज़ें देखते हैं, एक दो सवाल देखते हैं कि किस तरह से जो है हम ये अपनी कोई भी रीडिंग को यहाँ पर रीड करेंगे। ये जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, अब एक एग्जैक्टली जो है मैंने इसमें हाथ से बनाया तो आपको जो है कुछ चीज़ें दिख सकती हैं कि एक कोइंसाइड कर रही है, बट जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सिर्फ आप उस पर फोकस करना। तो इसकी जो रीडिंग होगी वो मेरी रीडिंग क्या होगी, वो मेरी रीडिंग होगी, मुझे क्या सबसे पहले देखना पड़ेगा ये जो 0 है वो मेन स्केल पर कहाँ जो है लाई कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये जो है 4 और ये 4 का मतलब क्या होगा 40 mm हो गया, ये 4 सेंटीमीटर है तो 40 mm, 41, 42 mm के बाद से जो है आपका ये जो 0 लाई कर रहा है। ठीक है, और 43 mm से पहले लाई कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 42 mm तो मुझे पता होगी कि क्या ये जो इतनी डिस्टेंस है मेजरमेंट होगी। बाकी मुझे नहीं पता कि कितना ये ZMM होने वाला है, तो ZMM को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अब देखो एक तो है यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10। यहाँ पर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा 9 मेन स्केल डिवीज़न है वो इक्वल है 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न के। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिस्ट काउंट निकालना है। ठीक है, लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, आपको लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप जो है आपको पता है कि हमारा जो 0 से 1 mm यानी कि 1 mm जो हमारी डिस्टेंस है मेन स्केल पर, ये हमारी 1 mm डिस्टेंस है, 1 mm डिस्टेंस है मेन स्केल पर। ठीक है, मेन स्केल पर 1 mm डिस्टेंस है। इसी में हम क्या करते हैं कि हम कुछ इतनी डिस्टेंस ले लेते हैं ये वर्नियर स्केल पर। ठीक है, तो ये जो इतनी हमारी डिस्टेंस जो बचती है y, यही हमारी तो लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट हो जाएगा जो हमारी मेन स्केल है, मेन स्केल डिवीज़न
मेन स्केल डिवीजन माइनस में वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो हमारा y आ जाएगा, और हमें पता है कि मेन स्केल डिवीजन हमारा कितना है 1 mm के इक्वल है, माइनस 1 VSD किसके इक्वल होगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 VSD इक्वल्स हो जाएगा 9/10 MSD, और MSD का मतलब 1 MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन का मतलब 1 mm है, तो 0.9 mm हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 0.9 mm हमारा आ गया, तो यहाँ से हमें मिल गया लिस्ट काउंट 0.1 mm आ गया, ठीक है। अब 0.1 mm आ गया, यानी कि ये जो है आपकी इतनी डिस्टेंस यहाँ पर बच रही है, ठीक है। ऐसे यानी कि जब 1 mm से 2 mm के बीच में जब आप आएंगे तब भी आपकी जो डिवीज़न जब बनेगा तो y जो है आपकी यहाँ पर बचेगी, ये जो इतनी डिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि जब आप इस पर डिवीज़न करते हो तो आपका जो है यहाँ पर जब 2 यहाँ पर इससे कोइंसाइड कर रहा है तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि 2 यहाँ पर आपका कोइंसाइड कर रहा है तो कितना डिवीज़न आ गया, 1 डिवीज़न 2 डिवीज़न, आपका 2 डिवीज़न जो है कोइंसाइड कर रहा है इससे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि 2 इंटू में लिस्ट काउंट, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इंटू में 0.1 mm, यानी कि आपका कितना आ गया 0.2 mm आपकी डिस्टेंस हो गई, जो कि ये वाली डिस्टेंस आपकी इतनी सी है, ये जो आपके यहाँ पर डिस्टेंस थी, यानी कि आपका क्या हो गया 42 mm आपका आ गया, और प्लस में 0.2 mm आ गया, यानी कि 42.2 mm आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो आपको जो है जब भी सवाल मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा लिस्ट काउंट कितना है, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत सारे सवाल रहेंगे जिसमें आपका क्या होगा कि ये जो है आपका यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं 9 डिवीज़न जो है मेन स्केल पर, उसको 10 डिवीज़न में किया वर्नियर स्केल पर। हो सकता है कि आपके स्टैंडर्ड सवाल में ये चीज़ आपका न दे करके कुछ अलग दिया हो, सपोज करो कि यहाँ पर जो है 49 जो है डिवीज़न हो मेन स्केल पर और यहाँ पर 50 डिवीज़न हो आपके वर्नियर स्केल पर, उस केस में आपका लिस्ट काउंट अलग आ जाएगा। तो सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा 49 MSD इक्वल्स यहाँ पर 50 VSD करना पड़ेगा, और 1 VSD निकाल करके लिस्ट काउंट आप निकाल लोगे, ठीक है। जैसे आपका लिस्ट काउंट निकल जाएगा आपको जो है चेक करना पड़ेगा कि कितना जो है कौन सी लाइन आपकी जो है किसी भी नंबर से यहाँ पर किसी भी डिवीज़न से कोइंसाइड कर रही है। जहाँ पर भी वो कोइंसाइड करेगी वो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वर्नियर स्केल पर आपका जो डिवीज़न उसको काउंट करना है, ठीक है। इस पे मत काउंट कर लेना, मेन स्केल पर नहीं काउंट करना, आपको वर्नियर स्केल पर जो भी रहेगा उसको काउंट करना रहेगा और देखना रहेगा कि कौन सा जो डिवीज़न आपका इस मेन स्केल पर कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बना रखा है, ये सेकंड वाला डिवीज़न आपका कोइंसाइड कर रहा था तो 2 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका हो जाएगा 2 इंटू 0.1 का मतलब ये जो 0.1 आपका क्या है लिस्ट काउंट है, और ये आपका इतना हो गया। तो आपका जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी आपकी होगी 42 mm, प्लस में ये जो आपकी इतनी सी डिस्टेंस यहाँ पर थी वही आपकी डिस्टेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं जो 2 इंटू लिस्ट काउंट कर रहे हैं वो जो सेम हमने पीछे अभी देखा था कि 2 इंटू वाई हो रहा था, फिर 3 इंटू वाई हो जाएगा जब थर्ड वाला आपका यहाँ पर कोइंसाइड करेगा, फोर्थ वाला करेगा तो 4 इंटू वाई हो जाएगा, फिफ्थ वाला करेगा तो 5 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब देखो क्या कर रहे हो कि जैसे जैसे आपकी जो है यहाँ पर इसी ये जो है इतनी ही डिस्टेंस 1 mm की डिस्टेंस को आपने क्या किया 0.9 mm में ये जो है आपने इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही आपने 0.9 mm यहाँ भी किया, तो आपका जो है अब 2 सेंटीमीटर को यहाँ पर अगर करने के लिए 2 mm को करने के लिए यहाँ पर 0.2 mm यहाँ पर डिस्टेंस आपकी बचेगी, ठीक है। ये आपकी इतनी 0.2 mm डिस्टेंस बचेगी। तो अगर सपोज करो कि आपका जो है कोई एक यहाँ पर ये जो है आपका 1 mm हो गया और ये 2 mm हो गया, तो अगर मैं क्या करता हूँ कि ये जो है इसको मैं इतना y यहाँ पर कर देता हूँ इधर खिसका करके, तो अब आपका क्या हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस इससे कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसे ही 2y मैं यहाँ पर इसको खिसका दूंगा तो अब ये जो आपकी लाइन है ये वाली इससे 2 mm से कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये चीज़ आप जो है आप पेपर और पेन की हेल्प से आप जो है खुद बना करके सारी चीज़ों को एक बार समझो तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने तो अपने तरफ से ट्राई किया है कि आपको जो है चीज़ों को समझाया जा सके कि किस तरह से यहाँ पर जो इन्होंने
कौन सी टेक्निक का यूज करके ये जो है आप 0.1 mm की जो डिस्टेंस है उसको भी मेजर कर पाते हो वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से। ठीक है, बाकी आपको फिर भी डाउट रहता है तो एक बार आप जो कमेंट कर सकते हो, इसको मैं अगेन ट्राई करूँगा आपको समझाने की। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो जीरो एरर होता है उसको भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर जो है जो हमारे अच्छे अच्छे सवाल होते हैं उनको हम करेंगे। और आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो के बाद से जो है हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जे एडवांस के क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।